मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कमेंट लेते हैं। किसी ने कहा लेफ्ट कान में दिक्कत है, डॉक्टर से संपर्क किया, दवाई ली लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, उपाय बताएं। देखिए सर, कान क्या है? केतु। और आपके कान में जब दिक्कत आई तो इसका मतलब आपका केतु कहीं ना कहीं इनबैलेंस है। केतु के वे जोन्स भी, और आपकी कुंडली में केतु अच्छे प्रभाव नहीं दे पा रहा है। केतु के कारण कान की समस्याएं आ जाती हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक रेमेडी बताता हूं। ऊंट का पेशाब आप 2 बूंद का अगर कान में डालते हो तो उससे आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। ऊंट का पेशाब, ऊंट क्या है? मंगल बध, और कान क्या है? केतु। जब हम ऊंट के पेशाब का सहारा लेते हैं एक औषधि के रूप में, तो आपको कान से संबंधित जो ये तकलीफ है ये आपकी ठीक हो जाती है, बशर्ते आपके कान में पस नहीं होना चाहिए। अगर पस है तो फिर ये रेमेडी काम नहीं कर पाएगी। अगर आपके कान में कोई पस या मवाद नहीं बनता और आपको दिक्कत है तो आप ऊंट के पेशाब का सहारा लेकर अपने कान को बिल्कुल ठीक कर सकते हो। तो ये बहुत अचूक दवाई है। आप करोगे तो आप देखोगे आपको जो आपको रिजल्ट चाहिए बगैर किसी डॉक्टरी की सलाह के, तो आप इससे फायदा उठा सकते हो। किसी ने लिखा लेफ्ट कान में खुजली ज्यादा होती है, उपाय बताए। देखिए, खुजली होती है कान की तो आपको जो मैंने अभी जो रेमेडी बताई, अगर आप इसको फॉलो करके चलते हो तो आपको भी पूर्ण फायदा इसको में देखने को मिलेगा। क्योंकि मैंने बताई कान से संबंधित जो भी दिक्कत है, पस को छोड़ के, या कोई पर्दा अगर फट रहा है अंदर का तो उसका तो निर्माण तो कैसे होगा। लेकिन फिर भी अगर आप ऊंट के पेशाब का औषधि के रूप में अगर आप इस्तेमाल करते हो तो बहुत अच्छे सुखद परिणाम आपको देखने में आते हैं। किसी ने लिखा कृपया बताएं कि कौन से देवता को क्या पसंद है। देखिए सर, यहाँ मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि किस देवता को क्या पसंद है, आपकी समस्या क्या है, किस देवता को एक्टिवेट करना चाहिए, तो ये सारी की सारी चीजें डीप गहराई की नॉलेज हो जाती है। तो इसको हम अपने कोर्सों में पढ़ा के चलते हैं कि किस देवता का क्या फंक्शन है, आपके जीवन की समस्याएं क्या हैं, तो कौन से देवता को आप आपके ही घर के मिर्च मसाले जो आपके किचन में रखे रहते हैं उनको देवताओं का फूड बना के उसी से रिजल्ट लेने में भी सक्षम हो जाते हो। लेकिन सर ऐसा नहीं है कि मर्जी आए आप उस देवता को एक्टिवेट कर दो तो ये तो वो हो जाएगा कि एक डॉक्टरी लाइन को जानता नहीं और उसको एक नुक्ता बता दिया। अब एक नुक्ते से तो डॉक्टरी नहीं सीखी जाती ना, तो उसका गलत प्रयोग भी बहुत घातक सिद्ध होता है। तो इसलिए अगर आप कोर्स करते हो तो हम ये कंप्लीट चीजें और भी बहुत कुछ जो अभी आप समझ भी नहीं पा रहे हो, बहुत कुछ चीजें आपको कंप्लीट और डिटेलिंग में पढ़ाई समझाई बताई जाती हैं। तो आप ये सारा ले सकते हो, आप कोर्स करो। क्योंकि जब तक आपको इसका ज्ञान नहीं होगा वास्तु विद्या का, तब तक आपको इस तरह की नॉलेज देना घातक हो सकता है आपके लिए भी और आपके जीवन के लिए भी। किसी ने कहा सर ये पानी निकलने का और वॉशिंग मशीन एरिया का क्वेश्चन मेरा ही था, लेकिन ये धैर्यवान वाली बात मेरे पे उल्टी है क्योंकि मेरे एनी में बालकनी है। धैर्यवान होता हूँ, ज्यादातर 7 महीने से यहाँ रहता हूँ, लेकिन जब से यहाँ रहने लगा हूँ पितृ शांति वाली रेमेडी करता रहता हूँ, मुझे स्वप्न में हर बात पता चल जाती है। देखिए सर, आपने क्वेश्चन किया था कि मेरे साउथ वेस्ट में पानी है, नल है। अभी तो सर नक्शे में बहुत कुछ देखना होता है। आपने एक जोन के बारे में बताया तो मैंने उसकी खासियत या गुण या अवगुण उसके मैंने आपको बताए। लेकिन सर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो वास्तु में एक दूसरे का कम्युनिकेशन होती हैं
और एक दूसरे की मदद से ही ये एनर्जियां काम करती हैं। अब आपने बताया आपके एनी में बालकनी है, यानी साफ सुथरा है, यानी वहां को एंटी कलर, एंटी एक्टिविटी, एंटी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है इस बात का कि आपके घर में बृहस्पति का एरिया, ज्ञान का एरिया ठीक है। तो एनी में क्या आते हैं, यानी मेडिटेशन, यानी ध्यान, और ध्यान के माध्यम से ही पता चलता है। आप बोल रहे हो मैं पितरों वाली रेमेडी करता हूँ जिससे मेरे को पूर्वाभास हो जाता है। देखिए सर, ये बहुत अच्छे शुभ संकेत हैं, लेकिन मैं एक चीज आपको बताऊं, अभी आपको 7 महीने ही हुए हैं। ऐसा वास्तु में कुछ नहीं होता कि आप कहीं गए और एकदम से पकड़ लिया, जकड़ लिया। सर, वास्तु को आपकी बॉडी पे पूर्ण रूप से कंट्रोल करने के लिए, पूर्ण रूप से कब्जा करने के लिए कम से कम 1.5 से 2.5 साल का वक्त लगता है। ऐसे नहीं होता कि आप कहीं गए और महीने 20 दिन में ही कुछ गलत हो जाए। हाँ, अगर वास्तु बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, बहुत ज्यादा दोष होते हैं, तो वो आपने पूर्ण रिजल्ट तुरंत से देना शुरू कर देता है। महीने 2 महीने में भी एहसास हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता कि अभी तो आप रहने लगे हो। सर, इसको समय लगेगा आपके पूरी बॉडी पे इसको कंट्रोल करने का, इस पर पकड़ बनाने का। फिर आपके अंदर ये जब रम जाएंगी ये एनर्जियां, तो अपना पूर्ण प्रभाव ये दिखा पाती हैं। आपका क्वेश्चन था कि धैर्यवान हो। सर, अच्छा है धैर्यवान हो, क्योंकि एनी आपका क्लियर है। तो ये देखो, एक दूसरा जोन एक दूसरे पे दृष्टियां डालता है। जैसे ज्योतिष में दृष्टियां बोली जाती हैं, ऐसे ही वास्तु में भी दृष्टियां होती हैं। वो अपने शुभता के कारण अशुभता का काम भी कम क्वांटिटी में हो जाता है। लेकिन मैंने आपको सावधान रहने के लिए बोला था, क्योंकि अभी आप 7 महीने से आए हो, तो हार्ट अटैक ऐसा नहीं होता कि एकदम से आ जाएगा। पहले तो आपके शरीर में, आपके खान पान में, आपके शरीर में वो चीजें विकार पैदा करेगा। तो सर, उसको टाइम लगता है। ऐसे ही नहीं होता कि एकदम से कोई चीज जकड़ ले, पकड़ ले। तो आपको सावधान रहना कि हार्ट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत ना आए। तो आपको पानी का इस्तेमाल अच्छे से करना है। आपको अपनी जो भाग दौड़ है, यानी जो एक्सरसाइज होती हैं, वो करते रहना है। तो इससे भी आपको बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। बाकी अच्छा है, आपका एनी क्लियर है, ये बहुत अच्छा संकेत है। और लेकिन आपको आगे से ध्यान करना है कि हार्ट संबंधी कोई समस्या ना आए। तो इसलिए मैंने आपको वो सावधानियां बताई हैं। तो किसी ने लिखा, अग्रवाल येलो कलर की टाइल लगा दे एसडब्ल्यू में तो चलेगा? सर, मैं समझ नहीं पाया। देखो, येलो कलर को ऐड करना है आपको साउथ वेस्ट में। मैंने बताया था साउथ वेस्ट में अगर येलो कलर होगा तो आपको धैर्यवान बनाएगा, आपकी सोच की ऊंचाई को बढ़ाएगा, आपकी स्किल, आपके जो अंदर हुनर है उसको बढ़ाएगा, आपके परिवार को बढ़ा के चलेगा, आपके विचारों को बढ़ा के चलेगा, आपके अंदर लेट गो पावर की कमी है उसको पूरी करेगा। तो आप एसडब्ल्यू में बिल्कुल कर सकते हो। किसी ने कहा हमारे घर की लंबाई ज्यादा है, 90 फुट हो, और चौड़ाई कम है, 15 फीट है। देखिए सर, जब आपको कोई समस्या ही अगर नहीं है, देखो सर, वास्तु विद्या है एक सिम्टम बेस्ड विद्या। जब तक आपको समस्या नहीं है तब तक वास्तु को छेड़ने की जरूरत नहीं होती है। यानी कोई समस्या नहीं है तो समाधान क्यों खोजना है? जब कोई दिक्कत ही नहीं है जीवन में, जब तक कोई रोग नहीं, तो प्रयोग क्यों करके चलना है? वैसे सर, ये तमस के प्लॉट हो जाते हैं जिनकी लंबाई ज्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। तो लेकिन अब आपको कोई समस्या नहीं है तो ज्यादा बहम में आपको नहीं घुसना है, क्योंकि सर वास्तु एक बहुत गहरा ज्ञान है। कौन सी चीज रखने से क्या बैलेंस हो रहा है, ये बहुत डीप नॉलेज होती है ये। देखिए सर, पूरे घर में देखो सर, नीला कलर है क्या? बोल देते हैं जल तत्व का कलर है। सर, ये राहु का भी कलर है, शनि राहु का कलर होता है ये कलर
आपकी ईमानदारी, आपकी सच्चाई, आपको इमोशन, आपको विश्वास पात्रता प्रदान करता है ये। नीला रंग आपको, आप सच्चाई के रास्ते पर चलते हो। अगर नीला रंग घर में अपनी जगह पे, ठीक जगह पे अगर कर दिया जाए, तो ये बंदे दूसरे की भावनाओं की कदर करते हैं, दूसरे की भावनाओं की कदर करते हैं ये, और ये ईमानदारी से चलने वाले यानी विश्वास के काबिल होते हैं ये। लेकिन अगर जल अगर इनबैलेंस हो जाए, तो सर जैसे आपने अभी देखा था पीछे पंजाब में, कि ये तबाही भी ला देता है। अगर जल अगर इनबैलेंस होता है, तो ये अपनी सारी हदें पार कर देता है। जब जल तत्व घर में अगर दूषित होता है, तो ये अपनी सारी सीमाएं लांघ देते हैं। तो अगर कंट्रोल में है, तो सच्चाई, अच्छाई, इमोशन। लेकिन बोलते हैं ना, पानी का एक गुण है बहना और बहकना। एक क्वालिटी होती है जल में, बहना और बहकना, दोनों एक समान है। अगर इनबैलेंस हो जाए, तो ये बह की बातें करेंगे और ये बहक जाते हैं। जल का अवगुण क्या है? अगर वो खड़ा हो जाता है, रुका हुआ पानी, तो जैसे इनका जीवन रुक जाता है, ये आगे आगे बढ़ नहीं पाते। फिर ये जल के गुण धर्म होते हैं। अगर बैलेंस है, तो निरंतर चलते रहते हैं, किसी की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, जो कुछ हो गया, मिट्टी डालो, आगे बढ़ो। यानी चलता पानी रुकता नहीं है, वो तो बह रहा है अपने फ्लो में, तो इनका व्यापार भी चलता रहता है। लेकिन जब जल ठहर जाता है, जल में एक क्वालिटी होती है, जिसमें मिला दो उसी का रूप बन जाता है। तो ये जो जल वाले जो लोग होते हैं, इंसान होते हैं, ये जिसके पास भी बैठ जाते हैं, ये उसी का रूप बन जाते हैं। यानी उसको, उसकी बातों में इतने गुम हो जाते हैं, अनजान व्यक्ति भी ऐसा सोचता है कि जैसे ये अनजान नहीं है, ये तो बहुत पुराना मित्र है, क्योंकि उसी का रूप बन गए ना। ये जल की एक क्वालिटी होती है। लेकिन अगर पूरे घर में अगर ब्लू कलर कर दिया जाए, तो फिर क्या हो सर? स्वास्थ्य से संबंधित समस्या इनको स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। हेल्थ समस्या तो सर बिल्कुल इनको रहती है। इमोशनल इमोशनल वाले बंदे होते हैं ये, बात बात के साथ रोना, उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसी बात को लेकर बैठना। हेल्थ की समस्या, इनको सर्दी खांसी भी जल्दी पकड़ लेती है, पैसे का नुकसान भी होता है। इमोशनल होते हैं ये बंदे बहुत ज्यादा। तो पूरे घर में ब्लू कलर कभी नहीं करना चाहिए। ये अच्छा है, लेकिन मैंने बताया ना, जल अच्छा तो बहुत है, क्योंकि जल के बिना तो जीवन ही नहीं। लेकिन अगर हद को क्रॉस कर जाए, जैसे पंजाब में क्रॉस की हद पानी ने, तो तबाही भी ला दी। तो सर ऐसे ही ये जीवन में तबाही भी ला देते हैं, अगर ये इनबैलेंस होता है तो पूरे घर में ब्लू कलर कभी नहीं करना चाहिए। तो हेल्थ समस्या, पैसे की समस्या, सर्दी खांसी की समस्या, इनको विशेष रूप से घेरे रहती है। और ये इमोशनल होते हैं, कोई भी इनको, इनकी बातों को, इनके दिल को छूने वाली बात करके इनसे कोई भी फायदा उठा लेता है, कुछ भी फायदा उठा लेता है। तो पूरे घर में ब्लू कलर कभी नहीं करना चाहिए, ये सावधानियां रखनी चाहिए। और कलर थेरेपी के बारे में तो इतनी डीप नॉलेज दी जाती है कि घर में कौन सा कलर कहाँ चला गया, तो वो आपके जीवन में क्या रोल कर रहा है, ये हम अपने कोर्सों में बहुत अच्छे से सिखा के पढ़ा के चलते हैं। तो आप, अगर आपको कोर्स करने की इच्छा है, आप इच्छुक हो, तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हो। तो इस तरह से हंस वास्तु शक्ति, ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको अपना नक्शा चेक कराना है, अपनी कुंडली चेक करानी है, आपको नए मकान का नक्शा तैयार कराना है, तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी वास्तु दोष हो, नक्शा शेयर करते हो, तो हम
अब बहुत अच्छे से आपको गाइड करते हैं और आपको आपकी समस्याओं का समाधान दे देते हैं। और इस तरह से थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।